यसुदे यसुदे। सबको जय एमसी की स्वागत है आपका प्रोग्राम गवाह यीशु में। जिस तरह बाइबल में लिखा है कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। इसी तरह से आज हम आपको एक ऐसे गवाह के साथ, एक ऐसी सिस्टर के साथ मिलवाने के लिए जा रहे हैं जिनको परमेश्वर ने हील किया और आजाद किया। तो आइए हम मिलेंगे सिस्टर आशा जी के साथ। जेएमसी की सिस्टर जी। सिस्टर जी, स्वागत है आपका प्रोग्राम गवाह यीशु में। थैंक यू। सिस्टर जी, सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप दर्शकों को बताइए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। मेरा नाम आशा है और मैं माधोपुर की रहने वाली हूँ। सिस्टर जी, हम जानना चाहते हैं कि मसीह में आने से पहले आपकी लाइफ कैसी थी। मसीह में आने से पहले मेरी लाइफ की जैसे मतलब कि बेजान, मतलब कि कुछ समझ भी नहीं आता था कि मेरे साथ क्या था क्या नहीं। मैं काफ़ी बुरी संगत में फंसी हुई थी, जो परमेश्वर की हुजूरी में अच्छा नहीं होता है वैसे काम करती थी, और एक दूसरे के बारे में बुरा सोचना, यानी कि गलत ख्याल आते थे दिमाग में। और मुझे ज़्यादातर अकेला रहना पसंद था, ज़्यादा किसी से बातें करना पसंद नहीं था। और मैं एक हिंदू फैमिली से बिलोंग करती हूँ, और मेरे पापा साहब मतलब कि जो पीछे से बिलोंग करते हैं यूपी से, और मेरे पापा इधर सर्विस करते थे कठुआ में, और कठुआ रेलवे में सर्विस करते थे। और मेरी स्टडी वगैरह भी कठुआ में हुई है। तो स्टडी के टाइम में भी मुझे ऐसे दूसरा आत्मा परेशान करती थी, मतलब कि जब मैं स्टडी कर रही थी तो तब इतना गौर नहीं किया कि चलो ऐसे हो जाता है। तो फिर बाद में जब मेरी मतलब कि स्टडी के बाद जब शादी की बात शुरू हुई, मतलब कि जैसे, तो शादी के बाद बात करने, जैसे शादी मेरी तय हो गई, तो शादी से 1 महीना जस्ट पहले मुझे ऐसे मतलब कि दुष्ट आत्मा में इतनी ज़बरदस्त जिंदगी झगड़ा हुआ था कि बहुत सारी प्रॉब्लमें शुरू हो गई। जैसे जैसे शादी नज़दीक आने लगी और मैं जैसे खेलना, दुष्ट आत्माएं परेशान करती हैं, जो मतलब कि चौंकी वगैरह लेना, जैसे वैसे होने लगा मेरे साथ। तो सभी परेशान हो गए कि अब तो इसकी शादी है तो ये क्या हो रहा है। फिर मेरे मम्मी पापा ने, यानी कि जो 2 महीने थे मेरी शादी से पहले वाले, उनमें कोई भी ऐसी जगह नहीं थी जो मतलब कि जहाँ पे मुझे वो नहीं लेकर गए। तो लास्ट में जब वो मुझे एक होशियारपुर में जगह बस स्टैंड के पास वहाँ पर लेकर गए, तो उन्होंने 21 दिन का मतलब कि मुझे डेली वो वहाँ पे बुलाते थे, और कुछ जैसे चौंकियाँ वगैरह करते थे तो वो करते थे। फिर उन्होंने जब मेरा 21वां दिन था तो मुझे एक धागा सा बांध दिया मुझे, मतलब कि अब आप ठीक हो। तो शादी हो गई मेरी, ठीक है। शादी होने के बाद मैं अपने ससुराल में ठीक ठाक रहने लगी, और बाद में मुझे मतलब कि एक बेबी हुआ मेरी। पहले मतलब कि शादी के बाद जो मेरे बेटी हुई, तो उसके बाद मतलब कि मेरे हस्बैंड मुझे ऐसे ही छोटी छोटी बातों पे मुझे परेशान करने लगे, मारते थे, पीटे। वो ड्रिंक बहुत करते थे। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, ऐसे ही है। तो फिर बाद में मुझे, जब मेरी बेटी 1.5 साल की हो गई थी, तो मुझे फिर से बेबी होने वाला था जब मुझे, तब मैं मतलब कि इतनी ज़्यादा परेशान थी कि सीढ़ियों से गिर गई। तो फिर जब मैं उधर से यहाँ पर अपने ससुराल से मायके में आई, तो बाद में मुझे यहाँ पे आने के बाद नॉर्मली ऐसे ठीक नहीं रहती थी। तो जब मुझे बाबा जी के पास लेके गए तो उन्होंने बोला कि इसे दुष्ट आत्मा ने पकड़ा हुआ है, तो वो इसे बच्चा नहीं होने देगी। तो मेरे मम्मी पापा बहुत ज़्यादा डर गए कि अगर बेबी को कुछ हो गया, जब मेरी बेटी को कुछ हो गया तो क्या होगा। तो फिर हम एक बाबा जी के पास गए, उन्होंने बोला कुछ नहीं होगा, बस इसे 2-3 महीने जो लास्ट वाले होंगे उसे घर से बाहर मत जाने देना। 3 महीने में घर से बिल्कुल बाहर नहीं गई, मतलब कि अपने घर से बाहर। तो बाद में मुझे बेटा हुआ, मतलब कि जब 3 महीने गुजर गए उसके बाद बेटा हुआ। बेटे के होने के बाद मैं अपने ससुराल में गई, और फिर उन्होंने मुझे मारना पीटना शुरू किया, मतलब कि। तो क्या कारण था क्या नहीं कारण था ये मैं नहीं जानती। फिर उधर से मैं फिर अपने मायके वापस आ गई। जब उन्होंने मुझे मारा पीटा, फिर मैं अपने मायके में वापस आई, और मायके में जैसे पहले रहती थी वैसे रहने लगी। और मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं अब अपने ससुराल नहीं जाऊंगी,
कि वो मुझे मारते हैं, टॉर्चर करते हैं, सारा खर्चा मम्मी पापा उठाते हैं, तो मैं इधर ही रह के इधर ही काम करूँगी और अपने बच्चों को पालूंगी। जब मेरे बेबी होने के बाद मुझे ऐसे प्रॉब्लम होने लगी, तो फिर मुझे फिर से मतलब कि ऐसे ही दूसरा आत्मा परेशान करने लगी। तो कभी मेरे मम्मा पापा ने मतलब कि फिर से दोबारा बाबा जी के पास लेके जाना, उधर चौकी करवानी, खेलना वैसे करवाने लगे। बहुत ही ज़्यादा पैसे मतलब कि खर्च किए मेरे मम्मी पापा ने। हमने अपने घर बार तो बनाया, लेकिन इतना अच्छा नहीं बनाया कि जितना मतलब कि उन्होंने मेरे पे जो भी वो पैसा कमाते थे वो सारा मेरे बाबों के ऊपर ही दे देते थे, जो बाबे होते थे उनको दे देते थे। तो फिर बाद में जब मेरा बेटा 4 साल का था तो मैं मद्रास कन्वेंशन पे गई थी। तब मैं परमेश्वर को बिल्कुल भी नहीं जानती थी। वहाँ पे वैसे ही हम नॉर्मली घूमने के लिए गए, और वहाँ पे जब प्रेयर हो रही थी तो मुझे दूसरा आत्मा ने इतना परेशान किया कि आप सोच भी नहीं सकते कि मेरे साथ वहाँ पे क्या हो रहा था। एक पाँव का जो अंगूठा होता है वो जमीन के साथ टच था, और एक हैंड का मतलब कि, और बाकी सारा शरीर बॉडी मेरी ऊपर को मतलब कि खींची हुई थी, जैसे दूसरा आत्मा ने मुझे जकड़ रखा था। जाहिर तो हो गई थी कि दूसरा आत्मा है, लेकिन मुझे वहां पे किसी ने हाथ नहीं लगाया कि ये किसके साथ आई है किसके साथ नहीं। उस वक्त मेरे पेरेंट्स मेरे साथ नहीं गए थे, मैं वैसे एक अपनी फ्रेंड के साथ गई थी। तो वहां से जब वापस आए तो घर पे आ गई, फिर उन्होंने बताया कि आपकी बेटी को ये सब प्रॉब्लम है। मम्मी फिर परेशान हो गई कि अभी तो इसका इतना इलाज करवाया, इससे फिर से वही प्रॉब्लम है। जो भी मुझे दूसरा आत्मा परेशान कर रही थी बार बार मतलब कि, तो मुझे तो ऐसे लग रहा था कि मेरा जीना एकदम बेकार है जैसे। तो कभी कभी तो मेरा दिल ये करता था कि मैं अपने बच्चों को लेकर कहीं भाग जाऊं, या सुसाइड कर लूं, या कुछ खा लूं, या ट्रेन के नीचे आ जाऊं, ऐसे मतलब कि मन करता था मेरा। तो फिर मतलब कि ऐसे ही नॉर्मली जैसे घर पे रहते हैं हम वैसे रहने लगे। फिर एक बार फिर मेरे मम्मी पापा ने बताया, यहाँ पे हमारे कोई बाबा जी हैं, उनको बुला के लाए कि ऐसे ऐसे परेशानी, बोलते आपकी बेटी ठीक हो जाएगी, आप फिक्र मत करो। मतलब कि जो भी मुझे प्रॉब्लम थी दूसरा आत्मा से, मेरी फैमिली और मैं इतनी परेशान थी कि हमें समझ में भी नहीं आ रहा था कि हम क्या करें और क्या ना करें। इसी वजह से मेरी फैमिली और मैं बहुत ही परेशान रहते थे, और हमारे पास जो भी हमने अपनी सेविंग मनी इकट्ठी कर रखी थी वो सभी जो जो बाबे होते हैं मतलब कि उनको सभी देकर अभी हमारे पास कुछ भी नहीं बचा था। मतलब कि जैसे बैंक बैलेंस होता है वो सब मेरे मम्मी पापा ने मुझ पर ही वेस्ट कर दिया। तो लेकिन मैं ठीक नहीं हो पाई। तो सिस्टर जी, हम जानना चाहते हैं कि आपने परमेश्वर के बारे में कैसे जाना? परमेश्वर को मैंने इस तरीके से जाना कि मेरी एक फ्रेंड है, वो क्रिश्चियन है। तो उसने अपने चर्च में, पठानकोट में चर्च है, वहाँ पे दशवांश देने जाना था। तो मेरे को बोलने लगी कि आशा मेरे साथ चर्च चलोगी? मैंने बोला क्यों? बोलती वहाँ पे मैंने दशवांश देने जाना है तो आप मेरे साथ चलो। तो मैंने बोला कितना टाइम लगेगा? बोलती बस आन जानी करना है, मतलब कि जाना है और आ जाना है बस। तो मैं उसके साथ गई। तो जैसे ही उसने सिस्टर के हाथ में दशवांश रखा और वो प्रेयर करने लगे, तो वहाँ पे मुझे फिर से मतलब कि जैसे कुछ हुआ, मतलब कि मेरी बॉडी को एकदम से कुछ हुआ। तो सिस्टर बोलने लगी इसे क्या हो गया? बोलती ऐसे ही आप प्रेयर कर रहे थे ना? बोलती नहीं, कि इसे दूसरा आत्मा ने परेशान जकड़ा हुआ है, तो ये उसकी वजह से इसे ऐसे हो रहा है। तो उन्होंने फिर मेरे पर प्रेयर की तो मुझे थोड़ा अच्छा लगा। तो 1-2 बार मैं गई उसके साथ। तो फिर मैंने चर्च जाना, मतलब कि प्रेयर की, उन्होंने दुआ बंदगी की तो मुझे ठीक लगा। तो फिर बाद में मैंने चर्च जाना बंद कर दिया। तो जब ऐसे हुआ तो फिर मुझे मम्मी को, मैंने अपनी मम्मा को बताया कि मम्मा ऐसे ऐसे बात हुई। तो मैं चर्च गई थी, वहाँ पे ऐसे ऐसे हुआ मेरे साथ। तो मम्मी बोलती फिर ऐसे करते हैं, चर्च चले जाते हैं तो वहाँ से ठीक हो जाएगी। तो चलो ठीक है, हमें क्या चाहिए। तो फिर हम सुजानपुर में हमारे चर्च है, उन्होंने बोला था कहीं भी चर्च हो आप चर्च में जाओ, वहाँ पे कंटिन्यू जाओ, प्रेयर मीटिंग अटेंड करो तो आप ठीक हो जाओ, परमेश्वर आपको छू के चंगा करेगा। एक मन मान रहा था कि जाएं, दूसरा मन मान रहा था कि नहीं, इतने बाबा जी के पास गए तो चर्च में जाकर क्या होगा। तो फिर मम्मी बोलती चलो एक बार आप चलते हैं वहाँ पे। तो वो जो हमारे सुजानपुर में चर्च है सुखवीर पास्टर जी की, वहाँ पे हम आए। तो वहाँ पे उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की, और मुझे वहाँ पे जाके मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मन को एकदम शांति सी मिली, कि जैसे कि मुझे कई दिनों से जैसे मैं सो नहीं पाती थी,
रोती रहती थी, अकेला रहना पसंद। वहाँ पे आके मेरे मन को इतना अच्छा लगा कि ऐसे कर रहा था कि यहीं पर रुक जाऊँ मैं। तो उन्होंने फिर जब मीटिंग वगैरह ख़त्म हुई तो प्रेयर वगैरह की, तो हम नॉर्मली जैसे घर पे जाते हैं आते हैं वैसे हो गया। तो फिर मुझे अच्छा लगा वहाँ पे जाना। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम थी, तो पास्टर जी बोलते ये लड़की ठीक तो हो जाएगी, थोड़ा टाइम लगेगा। तो मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, हम आएंगे चर्च में, डेली आया करेंगे। जैसे जैसे हम चर्च आते गए वैसे वैसे परमेश्वर ने, दासों ने मेरे लिए प्रार्थना करना शुरू किया और मुझे अच्छा लगने लगा। मतलब कि जो भी मुझे प्रॉब्लम थी, लेकिन जो भी मुझे बचपन से लेकर अब तक प्रॉब्लम थी उसे कम से कम भी 20-22 साल लगे। तो जब मैं चर्च में आई, उन्होंने प्रार्थना किया मेरे लिए, तो मुझे अच्छा लगा और उससे मुझे काफ़ी राहत मिली। जब भी मुझे ऐसे मतलब कि दुष्ट आत्मा से परेशानी होती थी तो मुझे ज़्यादातर अकेला रहना, रोना, खाना नहीं खाना, मतलब कि ऐसे रहता था। मतलब कि मुझे ऐसे लगता था कि मैं खाना ना खाऊं। मतलब कि ऐसे लोग तो बोलते हैं कि खाना ना खाओ, खाना नहीं खाएंगे तो कैसे जिएंगे, लेकिन मुझे अच्छा लगता था खाना ना खाना, अकेले रहना, रोना, ऐसे ये सब मुझे अच्छा लगता था। जैसे मैंने चर्च में आना शुरू किया और पास्टर जी ने मेरे लिए प्रेयर की, तो उनकी प्रेयर के द्वारा परमेश्वर ने मुझे छू के चंगाई दी। जब भी मुझे दुष्ट आत्मा परेशान करती थी, ज़्यादातर मुझे ये प्रॉब्लम शाम के समय शुरू होती थी। जैसे ही शाम होना शुरू होती थी तो मुझे एकदम से शांति, जैसे सन्नाटा सा हो जाता है वैसे हो जाता था। तो मुझे चेस्ट में ऐसे लगता था कि जैसे कुछ घुटन सी हो रही है, मुझे सांस लेने में दिक्कत होती थी। तो जैसे फिर पास्टर जी को फ़ोन किया करते थे, तो पास्टर जी बोलते थे क्या हो रहा है आपको सिस्टर। तो उनको मैंने बताना, पास्टर जी मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो मुझे ऐसे घबराहट सी बहुत ज़्यादा हो रही है कि पता नहीं चल रहा है मुझे क्या हो रहा है। तो जैसे पास्टर जी फ़ोन पे मेरे लिए प्रे करते थे तो मुझे दुष्ट आत्मा फिर से ऐसे ही जकड़ लेती थी। तो जकड़ने के बाद फिर पास्टर जी को पता चल जाता था कि ये बच्ची परेशान में है। तो फिर पास्टर लोग और भी पास्टर मतलब कि जो हमारे घर पे आ जाते थे, फिर उन्होंने शाम को प्रेयर करना शुरू होते थे। रात के 10, 12, 1, 2 बज जाते थे मेरे लिए प्रेयर करते करते, लेकिन मेरे से दुष्ट आत्माएं नहीं निकलती थी। इतना मतलब कि दुष्ट आत्मा मुझे परेशान करती थी कि हमारे घर वाले बोलते थे कि इससे अच्छा कि हमारी बेटी को मौत आ जाए तो वो अच्छा है। कि जो जितनी मुझे परेशानी होती थी, कभी बॉडी को उठा के नीचे फेंकना, कभी ऊपर कभी नीचे, मतलब कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि मेरे साथ क्या क्या होता था। तो कभी कभी तो मम्मी भी मुझे देखकर वो रोते थे कि बोलते थे कि पता नहीं हमारी बेटी के साथ जब से भी मतलब कि इसने जन्म अपने होश संभाले हैं तो इसे इतनी परेशानी क्यों हो रही है, कि क्या इतने बुरा काम किया है जो उससे इतनी परेशानी होती है। तो फिर भी मम्मी पापा ने मेरा साथ नहीं छोड़ा, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और मेरा ख्याल भी रखा। तो उन्होंने पास्टर जब मतलब कि परमेश्वर में आए तो उनसे प्रेयर कराना शुरू किया। तो मेरे मम्मी पापा ये बोलते थे अब हमारी बेटी जिए या मरे, लेकिन हमने परमेश्वर को नहीं छोड़ना है। जितना हमने पैसा जो जोगियों को, बाबा जी को दिया है, तो वो तो सब वेस्ट था। वो तो हमारी बेटी को थोड़ी देर के लिए राहत देते थे, लेकिन फिर से वही प्रॉब्लम होती थी। तो परमेश्वर ने जब से मुझे मतलब कि अपनी शरण में लिया है, जब वो मेरे लिए प्रेयर करते हैं परमेश्वर के दास, तो मुझे इतनी अच्छाई मिली है, इतनी चंगाई जो कि मुझे कहीं भी नहीं मिला। जो डॉक्टर नहीं कर सकते थे वो मुझे परमेश्वर ने छूकर आशीष किया। तो जिस तरह आज हम देख रहे हैं कि बहुत से लोग ये बात बोलते हैं कि जो क्रिश्चियन लोग हैं वो पैसे देकर लोगों का धर्म परिवर्तन करते हैं। तो हम जानना चाहते हैं कि जैसे आप भी एक हिंदू बैकग्राउंड से आए हैं, तो जब आप परमेश्वर में आए, जब आप चर्च में आए, तो आपको कितने पैसे दिए गए कि आप अपना धर्म बदल लो, या आपको पास्टर ने कोई लालच दिया हो? पास्टर ने ऐसा कुछ भी नहीं कहते कि हम आपका धर्म बदलेंगे, ना ही उन्होंने कहा। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मुझे शैतान ने जकड़ा हुआ था, जब दुष्ट आत्माओं ने जकड़ा हुआ था, तो मुझे जब मैं चर्च में आई तो परमेश्वर के दासों ने मुझे कुछ भी नहीं कहा ऐसा कि हम आपका धर्म बदलेंगे या नहीं। मुझे खुद जहाँ पे आके सुकून मिला, एक अच्छी राहत मिली, तो मैंने अपना जीवन परमेश्वर को दिया। और परमेश्वर की कोई योजना थी जो मुझे अपने भवन में लेकर आए और
ये सब मेरे साथ हुआ। तो जो लोग ये कहते हैं कि चर्च में जाने के बाद वो लोग पैसे लेकर धर्म परिवर्तन करते हैं, तो ये सब झूठ है। ऐसा कुछ भी नहीं होता कि ये लोग धर्म परिवर्तन नहीं करते हैं, ये तो मन को एकदम से बदल देते हैं। लाइफ जो हमारी जो पहले थी एकदम से बदल गई है। इन्होंने बिना पैसे के, बिना कुछ भी लिए, इन्होंने ये नहीं बोला कि हमें ये पैसे चाहिए, हमें ये चाहिए। जैसे हम पहले इतना पैसा देते थे तो फिर भी राहत नहीं मिली, यहाँ पे बिना पैसों के इतना सुकून मिलता है कि जो कहीं भी नहीं मिलता, जो परमेश्वर के भवन में आकर हमें मिला। तो सिस्टर जी, क्या जैसे कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि जो पास्टर है वो प्रार्थना करने के पैसे लेते हैं, तो जिस तरह आपने बताया कि आपने काफ़ी जो अन्य जगहों पर जाकर आपने पैसे दिए तो भी आपका मतलब हल नहीं हुआ, तो भी आप दुष्ट आत्मा से आज़ाद नहीं हुए, तो जब आप चर्च में आए तो पास्टर ने आपके लिए प्रार्थना की, तो क्या आपने कितने पैसे दिए पास्टर को कि मेरे लिए प्रार्थना करो? मैंने पास्टर को कोई भी पैसे नहीं दिए और ना ही पास्टर ने हमसे पैसे मांगे हैं, क्योंकि पास्टर जी तो हमारे घर पे जैसे भी मुझे प्रॉब्लम होती थी, बिना पैसों के जब भी हम इन्हें बुलाते थे तभी ये हमारे लिए प्रेयर करते थे। चाहे शाम हो, चाहे दोपहर हो, चाहे रात हो, हमारे लिए, मेरे लिए आते थे घर पे और प्रेयर भी करते थे और फास्टिंग कर कर प्रेयर करते थे। कोई भी पैसा नहीं लेते थे ये। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ उन लोगों को जो ये बोलते हैं कि क्रिश्चियन लोग पैसे देके धर्म परिवर्तन करते हैं, या ये बोलते हैं कि पास्टर लोगों को लूटते हैं, उनसे पैसे लेते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इनका नाम आशा है, ये माधोपुर की रहने वाली है। इनका फ़ोन नंबर भी हम नीचे डाल देंगे। अगर किसी को शक है कि ये गवाही पैसे लेके खरीदी गई है या इनको पैसे दिए गए हैं या इनसे लिए गए हैं, तो आप जाकर इनसे कन्फर्म कर सकते हैं। परमेश्वर किसी के धर्म को नहीं बदलता, परमेश्वर जीवन को बदलता है। तो सिस्टर जी, मैं चाहता हूं कि आप उन लोगों को मैसेज दें जो अभी भी अंधकार में फंसे हैं, जो अभी भी शैतान के सताए हुए हैं, आप उनके लिए कुछ मैसेज दें। मेरा उन सभी लोगों से ये मैसेज है कि परमेश्वर धर्म परिवर्तन नहीं करता है, वो जीवन बदल देता है। आप मसीह चर्च में आए और मसीह के वचनों को सुने और आपका खुद ही मन करेगा कि हम परमेश्वर की हुजूरी में जाएं और हमारा जीवन बदले। अगर आप लोगों को ये लगता है कि जो चर्च के दास पास्टर लोग हैं वो पैसे लेकर काम करते हैं, तो आप एक बार चर्च में आए, परमेश्वर के वचन को देखें, और जो काम डॉक्टर लोग नहीं कर सकते वो परमेश्वर की हुजूरी में आकर पूरा होगा। तो सिस्टर जी, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने अपना कीमती समय दिया और अपनी गवाही को शेयर किया। हमारी पूरी गवाही इशू की टीम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती है। जय मसीह। तो जिस तरह आपने देखा कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में कार्य किया और कैसे परमेश्वर ने इनको कितनी दुष्ट आत्माओं से आजाद किया और आज ये बिल्कुल फ्री हैं, तो मेरा विश्वास है इस बड़ी गवाही के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव लेकर आएगा। सबको जय मसीह की। अगर आप परमेश्वर के कामों को आगे बढ़ाने के लिए इस सेवकाई में अपना योगदान देना चाहते हैं, तो आप इस QR कोड को स्कैन करके गूगल पे के द्वारा अपने दान भेज सकते हैं। अगर आप विदेश से अपने दान भेजकर परमेश्वर के कामों को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप इस बैंक डिटेल्स का इस्तेमाल करके अपने दान भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अभी आपने एक बहुत बड़ी अद्भुत गवाही को सुना। तो मेरा विश्वास है परमेश्वर इस गवाही के द्वारा आपके जीवनों में 100 गुना फलों को लेकर आएगा। आप इस टेस्टिमनी को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि वो भी जान सके कि परमेश्वर कैसे लोगों के जीवन में काम कर रहा है। मेरा विश्वास है परमेश्वर इस गवाही को सुनने के बाद आपके जीवनों को सेम नहीं रहने देगा। आप हमारे चैनल गवाह यीशु दे को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले दिनों में आप परमेश्वर के और गवाहों के साथ मिल सके। अगर आप भी अपनी टेस्टिमनी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो नीचे आपको एक ईमेल आईडी दिखाई दे रही होगी, आप उस ईमेल पर अपनी डिटेल शेयर कर दें, हम आपके साथ कांटेक्ट ज़रूर करेंगे। मेरा विश्वास है परमेश्वर आपके जीवनों को सेम नहीं रहने देगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी को जय मसीह की। ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਗਵਾਹ ਯਿਸੂ